हेलो फ्रेंड्स, एम कैश टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो कॉइल्स के ऊपर रहेगी। आज हम सीखेंगे कि मोबाइल के अंदर जो कॉइल्स होती है वो कितनी टाइप की कॉल होती हैं, उनका काम क्या होता है, पहचान क्या होती है, हम कैसे देख के पहचान के कि मोबाइल में कॉल कैसी होती है, प्लस टेस्टिंग। ये मेरी बेसिक के ऊपर थर्ड वीडियो है। आप चाहे तो पहले मैंने इससे पहले इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि एसी डीसी पे भी डाल रखा है, कैपेसिटर के ऊपर भी वीडियो डाल रखी है, और ये कॉइल के ऊपर है। फ्रेंड्स, अगर आपको हम मेरे से मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पास में जो घंटे का आइकन है उसको जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं कॉइल्स के बारे में। देखो, कॉइल को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की जो बात होती है, जैसे कि हम जो पढ़ाई करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करते हैं, उसमें हम इसको इंडक्टर भी कहते हैं। मैं इंडक्टर कह दूँ या कॉइल कह दूँ, कोई आपसे कॉइल कहेगा, कोई इंडक्टर कहेगा। अगर हम देसी भाषा में कहें तो कॉइल कहते हैं, लेकिन अगर हम पढ़ाई वगैरह करते हैं जैसे कि बीटेक वगैरह करते हैं, उसको इंडक्टर कहते हैं। इसका जो डिनोटिंग लेटर एल होता है, लेकिन कहीं पे एफ एल भी लिखा होता है और कहीं पे एफ बी लिखा होता है। ठीक है, एफ बी और एफ एल और एल तीनों लिखा रहता है। मैं तीनों में से कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉल पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, और टेस्टिंग। मैं इन तीनों को हम पढ़ेंगे कि इन तीनों कॉल कितने टाइप की होती है ये पढ़ेंगे पहले, वर्किंग क्या होती है ये पढ़ेंगे, प्लस टेस्टिंग क्या होती है ये पढ़ेंगे। पहले कॉल की डेफिनेशन समझिए, कॉल एक्चुअली करती क्या है। इंडक्टर इज ए पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विच द स्टोर एनर्जी इन द फ्रॉम द मैग्नेट फील्ड। इंडक्टर मतलब कॉयल हो गया। कॉयल क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब पावर, पावर को स्टोर करती है आपके मैग्नेट फील्ड में, जिसको हम चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। मतलब कॉयल का जो मेन पर्पस होता है, अगर इसको हम सीधा सब सरल भाषा में बताऊं आपको, कॉयल का जो मेन काम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि एनर्जी, एनर्जी को बूस्ट करना। मेन जो कॉयल का काम होता है वो होता है एनर्जी को बूस्ट करना, और ये मैग्नेट फील्ड के रूप में बूस्ट करती है। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ से कोई हाई टेंशन की वायर जा रही है, तो आप उसके पास से जाओगे ना तो आपको एक महसूस होता है कि करंट सा महसूस होता है। तो वो जो करंट सा जो महसूस हो रहा है ना, वो मैग्नेट फील्ड है। कि तार इतनी दूर होने के बाद भी एक कलेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेट फील्ड है वो महसूस हो रहा है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं एक तरीके से, इसमें आप जब ये देखोगे, ये दिख रहा है आपको, ये कॉयल है। तो इसके अंदर से जब करंट जाएगा ना आपके, इसके अंदर से करंट, तो इसके आसपास का एरिया क्या है, उस करंट के हिसाब से मैग्नेट फील्ड बन जाएगा। तो उसको कहते हैं मैग्नेट फील्ड, मतलब कि आसपास का जो एरिया आपको महसूस कराए तो उसका वो मैग्नेट फील्ड कहलाता है। जैसे मान लो हमारे पास से कोई बाइक जा रही है, बाइक जागते क्या एकदम हवा तेज से चलती है तो एकदम लगता है हमारे पास से कोई गुजरा है, निकला है। तो जो मैग वो जो एहसास हो रहा है उसको मैग्नेट फील्ड कहते हैं आप लोग। ठीक है। तो कॉइल का मेनली जो काम होता है पावर को जनरेट करना, मतलब बढ़ाना, स्टोर करके बढ़ाना, उसको बूस्ट करना। पावर को बूस्ट करने का काम हमारी कॉइल क्या कॉइल करती है। आगे बढ़ते हैं। सिंबल कॉइल का क्या होता है, इस टाइप का सिंबल होगा, मतलब कि ये तार है और तार को हमने ऐसे राउंड राउंड घुमा दिया है तो वो कॉइल बन गई। मतलब एक स्प्रिंग मान को, तो स्प्रिंग भी कॉइल है। मतलब जब तक तार सीधा है वो तब तक तार कहलाएगा, लेकिन जैसे ही हम तार को राउंड राउंड घुमाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वो क्या बन जाएगी, मैग्नेट फील्ड, मतलब कि कॉइल बन जाएगी। तार है वो सीधा है, लेकिन तार को हमने क्या करा यहाँ से ऐसे, जब ये सीधा था तो तार था, लेकिन जैसे ही हमने इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया ऐसे करके, तो ये क्या बन गई, कॉइल। डिनोटिंग लेटर इसका क्या होता है, एल होगा, एफ एल होगा, या फिर एफ बी होगा। ये सिंबल है। यूनिट, यूनिट मतलब कॉइल की यूनिट। देखो, हमें मालूम पड़ेगा सिंबल कैसा होता है, ये मालूम पड़ेगा कि जहाँ भी ऐसा सिंबल होगा समझो वहाँ कॉइल लगी है। या फिर कहीं पे डिनोटिंग लेटर, मतलब जहाँ लेटर लिखा होता है कहीं पे एल लिखा होगा, एफ एल लिखा होगा, तो समझ जाना कॉइल है। अब ये एक होता है यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कॉइल की पावर कितनी है। मतलब सारी कॉइल, काम तो सबका सेम होता है, मतलब कि पावर को बढ़ाना, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कौन सी कॉइल कितनी पावर बढ़ाएगी या किस कॉइल को हम कहाँ लगा सकते हैं, ये कैसे मालूम पड़ेगा।
तो वो डिपेंड करता है इसके पावर के, मतलब उसकी जो पावर होती है उसके ऊपर। जैसे पावर का मतलब क्या है कि उसकी तोल तोल कह सकते हैं एक तरीके से। मान लो जैसे कि हमारा वो होता है मीटर होता है तो किलोवाट में होता है। और हमारा को, कोई भी और चीज़ जैसे हमारी बाइक होती है वो सीसी की होती है, तो वो उसकी पावर है, सीसी का मतलब बाइक की पावर है। ऐसे कॉइल की जो पावर होती है यूनिट में काउंट होती है। मगर हमें कॉइल को अगर टेस्ट करना है, नापना है कि कॉइल की कितनी पावर है, तो वो यूनिट जो होती है यूनिट में काउंट होती है। और कॉइल की यूनिट क्या होती है? हेनरी। मतलब कल जब भी हम कॉइल को तोलेंगे, नापेंगे या फिर उसकी पावर को देखेंगे कितनी पावर की कॉइल है, तो वो हेनरी में काउंट होती है। जैसे कि हमारा कोई भी हम आटा लेने जाते हैं तो वो केजी में काउंट होता है कि केजी 10 किलो केजी है, 5 किलो केजी है। अगर दूध वगैरह लेने जाते हैं तो वो लीटर में काउंट होता है, आधा लीटर है। अगर हम केले वेले ले तो दर्जन में काउंट होते हैं। ऐसे कॉइल जो काउंट होती है, उसकी जो पावर काउंट होती है, वो उसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। समझ में आया नहीं आया? अगर मैं आपको एक सरल तरीके से और समझा दूं, अगर आपके समझ में आ जाए, शायद किसी को समझ में नहीं आए, एक बार और समझ लो। जैसे अगर मुझे मान लो आटे को नापना है, भाई कितना आटा है, तो जो किलोग्राम ग्राम जो वो यूनिट होगी, आटे की यूनिट क्या होगी? ग्राम किलोग्राम। तेल की यूनिट क्या होगी? वो भी लीटर, आधा लीटर, 500 मिलीलीटर, ये उसकी यूनिट होगी। ऐसे कॉइल की यूनिट होती है हेनरी। अब हेनरी कौन था? हेनरी एक साइंटिस्ट था जिसने कॉइल का आविष्कार किया। उसने अपना ही नाम दे दिया कॉइल की यूनिट का, हेनरी। ठीक है जी। मान लो मैं किसी को पावर, मैं बाइक लेने जाऊं तो बोलूंगा कितनी सीसी की बाइक है, तो जो बाइक की जो सीसी है वो यूनिट होगी। ऐसे कॉइल की यूनिट होती है हेनरी। इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो मिली हेनरी होगी। उससे छोटी यूनिट होगी माइक्रो हेनरी होगी। उससे छोटी यूनिट होगी नैनो हेनरी होगी। और सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो पिको हेनरी होती है। हमारे मोबाइल के अंदर हेनरी और मिली हेनरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? यूएच मिलेगा, एनएच मिलेगा और पीएच, मतलब कि माइक्रो हेनरी देखने को मिलेगा, नैनो हेनरी देखने को मिलेगा और पिको हेनरी मिलेगा। ये दोनों होते हैं, ये अपने बड़े बड़े जैसे कि आपका इन्वर्टर वगैरह जो होते हैं उसमें ही आपको ये देखने को मिलेंगी, हाई पावर जनरेट करने के लिए। ट्रांसफार वगैरह उसके अंदर ये हाई पावर जनरेट करने के लिए ये हेनरी मिलती है। ठीक है जी। तो आपको समझ में आया? पहला समझ में आया सिंबल क्या होता है। दूसरा समझ में आया इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, मतलब जहाँ सिंबल होगा ऐसा वहाँ कॉइल लगी होगी, प्लस डिनोटिंग लेटर साथ में लिखा होगा तो समझ जाना कॉइल होगी। उसकी पावर कैसे काउंट होगी? तो हेनरी से उसकी पावर काउंट होती है कि कितनी पावर की कॉइल है। क्योंकि मान लो अगर कोई कॉइल हमारी खराब होगी तो हमें दूसरी कॉइल लगानी है दूसरे मोबाइल में से निकाल के, तो हमें पता होना चाहिए ना तो कि कॉइल कितनी पावर की है। तो पावर हमें हेनरी से मालूम पड़ेगी। अब देखो, जैसे कि ये कॉइल है, ये निशान हो गया कॉइल का, दिख रहा है आपको? यहाँ पे एल लिखा हुआ, ये क्या लिखा है उसको हम बाद में समझ लेंगे। एल का मतलब कॉइल होगी, प्लस ये सिंबल भी बना हुआ है। यहाँ लिखा 2.2H, 2.2H का मतलब 2.2 माइक्रो हेनरी की है। 2.2 क्या है? माइक्रो हेनरी है। इस कॉइल की जो पावर है वो 2.2 माइक्रो हेनरी है। प्लस माइनस का मतलब होता है कि अगर जब आप इसको चेक करोगे मीटर से तो इसमें 20% ऊपर नीचे आपको शो करेगा, मैं प्रॉपर 2.2 शो नहीं करेगा, 20% ऊपर या नीचे शो करेगा। ठीक है जी। तो ये डायग्राम कोड होता है आपका, ये वैल्यू होती है, टॉलरेंस होती है, और ये साइज। साइज का मतलब कॉइल इतनी है बड़ी छोटी, ये सब स्कीमेटिक डायग्राम हम रीड करेंगे ना प्रॉपर, तब आपको ये चीज और समझ में आ जाएगी कि इन चारों का मतलब क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि ये एल का मतलब कॉइल होगी और 2.2H का मतलब इसकी वैल्यू होगी, मैं इतनी वैल्यू की आपकी कॉइल है। अब देखो, अगर फिजिकली फोन में हम देखेंगे तो कुछ इस टाइप की कॉइलें देखने को मिलती हैं। जैसे आपकी ये कॉइल होगी, ये आपकी ग्रे टाइप की कॉइल है। उसके बाद आपकी ये आती है, ये आपकी डॉटेड कॉइल है ये आपकी वायरिंग कॉइल है, वायर वाली कॉइल कह सकते हो, तार वाली कॉइल कह सकते हो। ये 2 कलर कॉइल है, मतलब 2 कलर देख रहे हो आप इसके अंदर, ये आपका सिल्वर पॉइंट होते हैं साइड में, और बीच में आपके ये 2 कलर होते हैं। ठीक है जी। इसके आपकी ये ब्लैक कॉइल होती है। ब्लैक कॉइल का मतलब बीच का हिस्सा जो आपका वो ब्लैक होता है और साइड के जो पॉइंट होते हैं वो सिल्वर होते हैं।
इसको, और ये जो कॉइल होते हैं इसको हम राउंड कॉइल कहते हैं। शेप इनकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनको हम राउंड कॉइल ही कहते हैं, मतलब गोल कॉइल कहते हैं। एक ये आपकी चौक कॉइल कह दो या पैकेज कॉइल कह दो, चौक कॉइल या कह दो पैकेज कॉइल कह दो, ठीक है। और एक कॉइल आपकी ये होती है, ये भी आपकी राउंड कॉइल ही होती है, एक तरीके से मतलब राउंड कॉइल होती है। अब इनको हम जरा फिजिकली बोर्ड में देख लेते हैं कि बोर्ड में एक कॉइल कैसे दिखेंगे। तो मैं आपको एक एक करके कॉइलें दिखाता हूँ। देखो, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो होगा भी नहीं। देखो, पहले हमारी ये वाली कॉइल है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ ये मैंने एक फ़ोन खोल रखा है सैमसंग का। तो यहाँ आप देखोगे तो ये वाली कॉइल देखो, ये रही, ये कॉइल है, ये रही। दूसरी कॉइल आपकी ये डॉट कॉइल, डॉट कॉइल देखोगे तो इसी के अंदर मिल जाएगी आपको। दो ये ब्लू कलर की भी है, कहीं ये वाइट कलर की भी हो सकती है। ये देखो, ये वाइट कलर की। तीसरी कॉल आपकी ये होगी, राउंड कॉल होगी या फिर वायर कॉल कह सकते हो। ये देखोगे आप तो ये देखो, ये देखो, इसके अंदर आपको तार वगैरह नजर आएगी। धीरे अगर थोड़ा करके देखो तो मैं दिखा दूंगा आपको। ये देखो, सेम इस तरीके। ये कभी कभी गोल्डन टाइप में हो सकती है, जैसे यहाँ ब्लू है तो ये गोल्डन में हो सकती है। इसका आपकी टू कलर कॉल आती है, टू कलर का कॉल देखोगे तो आप, तो ये भी इसमें मिल जाएगी आपको। इसमें नहीं है, दूसरा वाले मिल जाएगी, कोई नहीं, इसमें मिल जाएगी। देखो, ये रही कलर है, जैसे उसमें ग्रीन है और यहाँ पे ब्लू आपका ब्लैक है, लेकिन इसमें देखो आपका ब्लैक और व्हाइट है। कलर आपके कोई भी हो सकते हैं दो, ऐसा नहीं है कि यही कलर मिलेंगे, आपके दोनों में से कोई भी कलर हो सकते हैं, ठीक है जी। इसका ये ब्लैक कॉल आती है। ब्लैक कॉल कैसी होती है, देखो आप अगर इनको सोचो, ये ब्लैक कॉल नहीं है, देखने में एक जैसे ही है, जैसे ये है सेम है, लेकिन ये ब्लैक कॉल नहीं है, ये होता है रजिस्टर। अब रजिस्टर कॉल में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्या आप देख के कैसे पहचानोगे कि ये रजिस्टर है या कॉइल है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले इसको समझ लो, ये कॉइल नहीं है। तो कॉइल देख लेते हैं, यहाँ पे हमें अगर कोई कॉइल मिलती है तो इसकी टाइप की, इतनी छोटी। देखो इधर, ये तो दिख नहीं रही साहब, दूसरी देखते हैं कोई। ये देखो, ये रही, ये दो जो कॉइल दिख रही है, ये वाली, ये दोनों कॉइल हैं आपकी, ये वाली, ये कॉइल है। इसके आपकी ये तीनों कॉइल आती हैं, जैसे ये है, ये रही आपकी कॉइल, ये। तो इसको देख लेते हैं। इसमें इस वाले मिल जाएंगे आपको, ये रही। देखो, ये रही कॉइल, ये वाली, ये है, ये है, ये भी इस टाइप की होती है और ये भी होती है। और अगर आपको ये वाली कॉइल देखनी है, ये वाली कॉइल देखनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, ये रही, ये रही। और ये भी आजकल ऐसी कॉइल भी आ रही है, देखो। तो आपको सारी कॉल मैंने आपको दिखा दी है। इनमें से कोई और भी कोई एक आध कलर हो सकता है, मैं नहीं कहता यही है सारी, और भी हो सकता है। इसका आपकी ये पैकेज कॉल आती है, ये वाली कॉल जो आती है पैकेज, ये आपको जो मिलेंगी वो हमेशा डिस्प्ले जैक के पास मिलेंगी। देखो, ये रही, ये कॉल डिस्प्ले जैक के पास। तो ये दो टाइप की कॉल होती हैं, वो दो टाइप की इतनी टाइप की कॉल होती हैं। इनका काम सबका सेम ही है, लेकिन जो डिजाइन है वो अलग अलग होती है। तो ये जो कॉल आप जो देख रहे हैं आपको, एक दो तीन, एक दो तीन, ये कॉल जो जो जितनी मिलेंगी आपको, ये तीन को, ये डॉट कॉल और ये आपकी वायर कॉल और ये दो कलर की कॉल, ये कॉल आपकी 90% मिलती है आपके उसको सेक्शन में, ऑडियो सेक्शन में या नेटवर्क सेक्शन में मिलती है। ये दोनों ये कॉल आपको मिलती है आपको कैमरा सेक्शन में या फिर डिस्प्ले सेक्शन में। और ये जो बड़ी कॉल होती है वाली, ये मिलती है आपको पावर सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन में। वो आगे और देख लेंगे, मैं आपको रफली रफली ऊपर से बता रहा हूँ कौन सी कॉल ज्यादातर कहाँ मिलती है। अब कोई फोन तो ऐसा होगा जिसमें ये सारी कॉलें मिल जाएंगी देखने को, कोई फोन ऐसा होगा जिसमें ये सारी ना देखने को, कुछ कॉलें मिलेंगी। अब आप ऐसा मत समझना कि सर इसमें ये वाली है, ये वाली नहीं है, कहाँ ढूंढूं, कोई मतलब नहीं है। कंपनी कोई किसी कॉल को किसी भी जगह भी यूज कर सकती है डिजाइन के हिसाब से। वर्किंग सबकी सेम होती है, दो ही काम करती है कॉल, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से दो काम करते हैं। लेकिन मेन काम जो होता है कॉल का, वो पावर को बूस्ट करना होता है। हैं,
आगे और दूसरा काम भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको ये नहीं देखना कि मोबाइल के जो पीसीबी होती है उसके अंदर ये सारी कॉल मिलेंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी कॉल मिल भी सकती हैं, इनमें से दो टाइप की मिल सकती है, पांच की मिल सकती है, तीन मिल सकती है, कितना भी मिल सकता है। ठीक है जी। अब देखो, हम कॉल का यूज किस लिए करते हैं मोबाइल के अंदर। पहला होता है, देखो मैंने बताया था आपको कि कॉल का जो मेन काम होता है वो बूस्ट करना होता है। किसको बूस्ट करना होता है? पावर को। तो मोबाइल में दो टाइप की पावर होती है, एक होता है वोल्टेज और एक होता है एम्पियर। वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, एम्पियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ताकत। ठीक है। इन दोनों को बूस्ट करने का काम हमारी कॉल करती है। तो जो वोल्टेज को बूस्ट करेगी उसको हम कहते हैं बूस्ट कॉइल। ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगी? एलसीडी लाइट, बैकलाइट सेक्शन में और ग्राफिक्स सेक्शन में। मैं जहां वोल्टेज को बढ़ाना होगा वहां पे हमारी बूस्ट कॉल लगी होगी। ठीक है जी। ठीक, इस टाइप की देखने को मिलेगी। इसके बाद आपके आती है जो एम्पियर को बूस्ट करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की जो ताकत होती है उसको जो बूस्ट करेगी उसको कहते हैं बक कॉइल। ये कहाँ मिलेगी? ये आपकी पावर आईसी और चार्जिंग आईसी के पास मिलेगी। अब देखने में ऐसी है, देखो अब ये कॉल है, ये दोनों कॉल देखने में सेम है लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। तो आप इसकी जगह पर इसको नहीं लगा सकते, इस जगह पे इसको नहीं लगा सकते। फिर आप कंफ्यूजन होगी कि सर हमें पता कैसे चलेगा। तो पता सीधी सी बात है, पावर आईसी के पास निकालो तो पावर आईसी के पास लगाओ, और चार्जिंग आईसी के पास से निकालो तो चार्जिंग आईसी के पास निकालो लगाओ। प्लस लगाने से पहले एक बार कॉइल की जो पावर होती है, जो आपको मैंने अभी हेनरी बताया था ना कुछ देर पहले, कि कॉइल की हेनरी से हम कॉइल की यूनिट का पता करते हैं कि कॉइल कितनी यूनिट की है। तो लगाने से पहले आप कॉइल की यूनिट पता कर लेना कि कितने यूनिट की कॉइल, मतलब कितने हेनरी की कॉइल है। फिर उसको आपको देख के लगा सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता कि कॉइल, मतलब आपका डायग्राम वगैरह नहीं है फोन का, तो एक सिंपल सा आंसर है कि अगर पावर आईसी के पास से निकालो तो पावर आईसी के पास लगाओ, और चार्जिंग आईसी के पास निकालो तो चार्जिंग आईसी के पास लगाओ। मोस्टली 90% की कॉलेज सेम ही लगी रहती है। पावर आईसी के पास 1% ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन चार्जिंग आईसी के पास वही आपकी 1 UH की लगी रहती है, और लाइट कॉल के पास भी वही इतनी पावर की कॉल आपकी लगी रहती है। ठीक है जी। कॉल का एक काम होता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन मतलब जो हमारी सप्लाई सिग्नल को फिल्टर करने का काम भी हमारे कॉल कहती है। और नॉइस फिल्टर मतलब कि साउंड के फिल्टर, मतलब कि जैसे कि आपका सिग्नल होता है ना, सिग्नल को फिल्टर करने का काम कौन करती है? कॉल करती है। तो ये जो कॉल है नीचे वाली, ये आपको ऐसी जगह मिलेंगी जहां सिग्नल को फिल्टर करना हो। जैसे मिपी सिग्नल हो उनको फिल्टर करना हो, रेडियो ऑडियो सिग्नल हो उनको फिल्टर करना हो, वहां पे आपको ये कॉल देखने को मिलेंगी। तो हमने देखा कॉल के दो काम होते हैं। पहला काम होता है वोल्टेज को बूस्ट करना, दूसरा काम होता है एम्पेयर को बूस्ट करना। तो अगर वोल्टेज को बूस्ट करेगी तो बक कॉइल कहलाएगी, अगर एम्पेयर को बूस्ट करेगी तो, नहीं सॉरी, अगर वोल्टेज को बूस्ट करेगी तो वो आपकी बूस्ट कॉइल कहलाएगी, अगर एम्पेयर को बूस्ट करेगी तो वो बक कॉइल कहलाएगी। अगर आप इसको तोड़ के देखना चाहोगे, मान लो अगर आप इसको तोड़ते हो, तो तोड़ के आप पता कर सकते हो कॉल इंटरनली की कॉल ये बूस्ट कॉल है या बक कॉल है। वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार खुल जाए। कहाँ गया? अगर आप इसको कॉल को तोड़ोगे ना, कॉल के को, अगर कॉल मान लो अगर बूस्ट कॉल तोड़ते हो, तो बूस्ट कॉल में क्या होगा, जब इसको तोड़ोगे तो इसके अंदर जो वायरिंग होगी, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ चेक करने का, आसान सा। मान लो मैं पेंट खोल लेता हूँ अभी थोड़ा, देखो मान लो ये मेरी कॉइल है, ये कॉइल है, एक कॉइल ये है आपकी और दूसरी कॉइल ये है। दोनों देखने में सेम है। आपको पता करना है बक कॉइल या बूस्ट कॉइल कैसी है। तो मान लो ये है मेरा पेंट है, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, ये बक कॉइल है, ऐसी तार मिलेगी। अगर मैं इसको करता हूँ बूस्ट, ये पतला है, ये भी पतला है, एक सेकेंड। देखो अगर मैं इसको तोड़ के चेक करता हूँ तो क्या फर्क आएगा, देखो। अगर बक कॉइल होगी तो उसके अंदर क्या होगा, ये आपकी बक कॉइल है, बक कॉइल। बक कॉइल में क्या होता है, जो राउंड होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो उसकी वायर है वो मोटी होती है। लेकिन बूस्ट कॉइल में क्या होता है, आपके राउंड ज्यादा मिलेंगे, राउंड ज्यादा मिलेंगे,
लेकिन इसकी जो वायरिंग है ना वो पतली मिलेगी। तो दोनों में ही डिफरेंस है। अगर आपको तोड़ के पता करना है, देखो ऊपर से डिजाइन दोनों की सेम है, तो देख के नहीं पता कर सकते कि बक है या बूस्ट है। या तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस जगह से निकाली है। अगर मतलब पावर आईसी के पास से निकाली है तो बक होगी, अगर ये आपको लाइट सेक्शन या ग्राफिक्स सेक्शन में से निकाली है तो बूस्ट होगी। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि ये कहाँ से निकाला है, तो देख के आप नहीं पता कर सकते बक है या बूस्ट है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तोड़ के देखोगे तो जिसमें राउंडिंग ज्यादा होगी और वायर पतली होगी, राउंडिंग ज्यादा वायर पतली होगी, तो वो होगी आपकी बूस्ट कॉइल। और जिसके अंदर राउंडिंग कम होगी और वायर मोटी होगी तो वो होगी बूस्ट कॉइल। ठीक है, तो आप देख के पता कर सकते हो। आगे बढ़ते, इतना समझ में आ गया हो तो आपको। तो टेस्टिंग क्या होती है, अगर हम नॉर्मल टेस्टिंग की बात करें, नॉर्मल टेस्ट हमें पता करना है कि कॉइल सही है खराब है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मल्टीमीटर जो होता है उसको बजर मोड पे सेट करना है। कहाँ सेट करना है, बजर मोड। जैसे ये मल्टीमीटर है, आपको इसको बजर मोड पे सेट करना है। ठीक है, और मल्टीमीटर की दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को कॉइल के दोनों पॉइंट पे लगाओ, इस तरफ और इस तरफ। अगर मीटर में साउंड आवाज आए, मतलब आवाज आती है टी करके, ऐसे आवाज आती है, तो समझो कॉइल आपकी ओके है। अगर मीटर में से आवाज नहीं आती, मतलब साउंड नहीं आता, तो कॉइल क्या है आपकी खराब है। मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखा सकता हूँ कि कॉइल सही कैसे चेक करते हैं। ठीक है जी, अगर मीटर में से साउंड नहीं आ रहा तो कॉइल क्या होती है, खराब होती है। तो मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ कॉइल कैसे चेक करते हैं फिजिकली। देखो मैंने कॉइल को आपको मीटर दिखाने के लिए, ये कॉइल, ये मेरी, ये क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे देखोगे ये मीटर रखा हुआ है, ये रहा इधर मीटर कोने में रखा हुआ है, और ये कॉइल है। तो मैं आपको साउंड भी सुनाऊंगा और चेक कराऊंगा, देखो कैसे चेक करते हैं। मैं दोनों मीटर की दोनों तार आपकी कॉइल जो होती है, कॉइल के दोनों पॉइंट पे लगाऊंगा इधर। देखो साउंड आ रहा है, आ रहा है साउंड। अगर वाइट को टच करते ही अगर साउंड आ जाए तो समझो कॉइल आपकी ओके है। ठीक है जी, अगर कॉइल वाइट को टच करने के बाद साउंड नहीं आ रहा, मल्टीमीटर की तार लगाने पे साउंड नहीं आ रहा, तो समझना कॉइल क्या है आपकी खराब है।